फिल्म चला तो उसका मनवा में लोभ हो गया, तो यहाँ पर लौट के नहीं ना आया, तो देगा कैसे पैसा? उसका देने के मन रहता तो घर होके देता। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मतलब आपके साथ धोखा हुआ था? हम लोग का समझ नहीं रहा। हाँ। नीतीश कुमार से कहें कि हमारा 4 कमरे बना दीजिए रहने के लिए। हमारे पिताजी इतना बड़ा काम किया, तो नीतीश कुमार ने बोला इंदिरा आवास नहीं मिला है, हम कहीं मिला है 91-92 में 20,000 ने कई मकान बनाएंगे। आपका कितना जमीन है? जमीन जो मिला है तो पथरीला ना है, पत्थर कामयाब जमीन ना है। तो ये घर वाला प्रोसेस अचानक कैसे आ गया? राहुल गांधी यहाँ आए थे राहुल गांधी? जी हाँ, इसी झोपड़ी में सामने देख रहे हैं ना। अच्छा। इसी झोपड़ी में बैठे थे। 15-20 मिनट बैठे, बच्चों से मिले, जो था हकीकत उनको बताए। उन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया आपको घर बना देंगे, पैसे देंगे, क्या देंगे, कुछ नहीं किए। यहाँ से चले गए चुपचाप। दिन बीते 10-15 दिन के बाद उन्होंने अपने आप फैसला लिए, फिर वहाँ से अपना घर बनाने का स्टार्ट किया। सारा मैप तुरंत तैयार करके और ठेकेदार को ठेका दिया गया, वो बनाए। 18 तारीख को राहुल गांधी जी आए, गया, उन्होंने चाबी सौंपी। ओवरऑल पूरे गांव समाज के लिए अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का कुछ काम ठीक हुआ है ना? नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे सॉल्ट पर देख रहे हैं। ये सॉल्ट की पहली वीडियो है जो ग्राउंड से रिकॉर्ड हो रही है और थोड़ा बहुत फॉर्मेट इंटरव्यू का ही है, लेकिन इस साक्षात्कार में या इंटरव्यू में कोई नेता नहीं है, आम जनता है। और एक ऐसे परिवार के व्यक्ति हैं मेरे साथ जिनके पिता के बारे में आपने कई कहानियाँ पढ़ी होंगी, स्कूलों में भी शायद पढ़ा होगा, अखबारों में, न्यूज़ में। चुनाव के दौर में तो कुछ ज़्यादा ही ये फेमस हो जाते हैं। दशरथ मांझी की बात कर रहा हूँ मैं। उनके बेटे हैं हमारे साथ, इनके दामाद ये हैं मिथुन भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं बाबा? बढ़िया। आपके जिले का नाम तो बदल गया, गया से गया जी हो गया। डेवलपमेंट के नाम पे खाली जी हुआ है। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, उसके बाद मैं फिर कुछ अपने दर्शक लोगों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? कितनी? हमारा भागीरथ। भागीरथ मांझी जी। और उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र 60 बरस के हो गए आप। अभी जब से खबर ये फैली है कि राहुल गांधी की ओर से एक घर बना दिया गया है, 2 महीने में आपको चाबी सौंप दी गई 2 दिन पहले, सब जगह बवाल कटा हुआ है। बहुत सारे लोग आ रहे होंगे आपसे मीडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत लोग आते हैं, दिन भर में तो कितना आता है ना? जिस दशरथ मांझी की बात हो रही है, उनके नाम पे यहाँ पे स्कूल है, गांव है, अस्पताल है, थाना भी है, थाना है, पुलिस थाना भी है, किसान भवन भी है। हाँ, किसान भवन। इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन इतने बरस बीत जाने के बाद उनके नाम पे एक बढ़िया घर बना हुआ कहीं दिखाई नहीं दी। इतना बरस काहे लग गया आपको घर मिलने में? सरकार से हम तो नीतीश कुमार से कहें कि हमारा पिताजी इतना बड़ा काम किया, तो आज तक घर नहीं बना, तो हमारा 4 कमरे बना दीजिए रहने के लिए। नीतीश कुमार के कहा। कब कहे थे ये बात? वो 1 महीना हो गया। अच्छा। तो नीतीश कुमार ने बोला इंदिरा आवास नहीं मिला है, हम कहीं मिला है 91-92 में 20,000 ने कई मकान बनाएंगे। उस पर नीतीश कुमार को जवाब तो देना, तो बोलना ना चाहिए। अब परिवार तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। कितना लोग हैं आपके इस घर में? हम लोग 30-35 30-35 लोग हैं। हाँ। इतने घर में? हाँ। एक मिट्टी का घर है, ये दूसरा जहाँ खाना बनता है, और 1, 2 और ये 3 और वो 4 छोटा छोटा रूम है। इसमें 35 लोग पूरा रहता है। हाँ। तो क्या बोले इसके आगे नीतीश जी? ये तो नहीं कहा कि बनेगा, ये तो कुछ सवाल नहीं ने दिया, खाली पूछा कि इंदिरा आवास ना मिला है। सरकार के यहाँ इंदिरा आवास के चर्चा नहीं था। उस समय में मिला है 20,000। तो 20,000 में कैसे मकान बनेगा? अच्छा, आप लोग बिहार में जो जातीय व्यवस्था होती है उसमें आप किस जाति से आते हैं आप लोग? भूइयाँ समाज है। हाँ, भूइयाँ जाति के हम लोग हैं।
ठीक है। भुइयां मतलब मुसहर जो हरिजन, community- हाँ हाँ हरिजन ने बोलता है। अच्छा, कभी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह झेले आप? अभी नहीं चल रहा है ऐसा। अब नहीं है। नहीं, आप लोगों को कोई रोजगार वगैरह मिला है? आप पूरा जीवन क्या काम किए? जीवन में हम लोग तो गरीब आदमी है, ये है, हम लोग मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। क्या मजदूरी करते थे? किसान के यहाँ आपका कितना जमीन है? 5 एकड़ है जमीन जो है ना, तो कामयाब जमीन ना है। जमीन जो मिला है तो पथरीला ना है, पत्थर। अच्छा, पहाड़ वाले में। हाँ, पहाड़ वाले। तो उसको कौन काटेगा फिर 22 साल लगा के, है ना? मेहनत है। आपकी शादी कब हुई थी? मेरा भाई शादी 2007 में हुआ था, मई में। 2007 में? 17-18 साल हो गया। और आप क्या करते हैं? और बस हम ही वही खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। पर आपके बारे में तो मैं सुना आप पढ़े लिखे हैं काफ़ी। पढ़े लिखे हैं। कितना पढ़े हैं? हम तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ग्रेजुएशन किए हैं। तैयारी किए थे फोर्स वगैरह में, वो छठ पे चले गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब आपको मजदूरी करनी पड़ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? वो तो दर्द ही महसूस होता है, क्योंकि हम लोग उस परिवार से, खानदान के हैं जो देश नहीं तो दुनिया जानती है बाबा के नाम से। और उस परिवार के लोग आज एक दूसरे के यहाँ मजदूरी करता है, तो ये तो हम चाहेंगे कि सरकार के ऐसे होना चाहिए कि उन परिवारों कम से कम कहीं भी हो, 3rd क्लास के 4th क्लास के, जैसे भी जॉब हो, जिस अनुसार से परिवार का मतलब एजुकेशन है उस अनुसार से उनका कहीं शिफ्ट करना चाहिए, होना चाहिए था। अगर इस परिवार को नहीं कर सकते तो फिर आप समाज के लिए क्या कर पाएंगे? आपके यहाँ नेता होता आते हैं तो आप लोगों से बात विचार करके क्या बहुत कुछ सारे कहते हैं? हम लोग सेलिब्रिटी से यहाँ तक आमिर खान से मिले, नेता से मिले, अभिनेता से मिले, अच्छा, सारे लोग से मिले, लेकिन सारे लोग बस वही जैसे नेता करते हैं वैसे अभिनेता भी किए हैं। आमिर खान साहब आए, कब आए थे? 2012-13 में शायद आए थे यहाँ पे गहलोर। सत्यमेव जयते 2 का प्रस्थान किया गया था। हाँ हाँ, सत्यमेव जयते जी 2 का, तो उसी में वो आए थे। हम लोग पूरा फैमिली उनसे मिले, बात किए, तो उन्होंने भी ये वादा किए थे कि आपकी जो समस्या होगी हमारा टीम जाएगा और सारे लोग जाके आपको जो भी हो समस्या वो मतलब नोट करेगा, अपने हम आपको मदद करेंगे। उनका टीम भी आई, सारा प्रोडक्शन जो भी आया सारा लिखित करके ले गए, लेकिन आज तक बस पन्ने में रह गया, कोई किसी मदद नहीं किया। ये जो फिल्म बनी थी इनके ऊपर, वहाँ फिल्म वालों ने कुछ पैसा दिया? वो हमारे 50 मांझीदा माउंटेन मैन जो फिल्म बनी। और सारे लोग आए, जैसे आप क्रिश बना रहे हैं, सारे लोग क्रिश बना कर गए यहाँ पर। इससे वो भी एक लॉलीपॉप दिखा के चले गए, मात्र इनको 50,000 रुपया दिए। 50,000 रुपया दिया आपको? हाँ, 50 तो पैदा। आपको 2% का रॉयल्टी देंगे। जितना फिल्म चलेगा उसका चलेगा 2% का? 2% मिला? नहीं, कहाँ है? वो आज तक इवेंट किया है तो कोई नंबर उमर नहीं देके गया था? नंबर दिया, वो नंबर बंद है। कौन आते थे? डायरेक्टर आते थे या कोई और? पहले स्क्रिप्ट लिखाने के पहले 2-4 लोग आते थे, और वैसे ही आपकी तरह दिन रात करके मेहनत करके यहाँ से लोगों से पूछ के अपना स्क्रिप्ट बनाए। फिर उन्होंने केतन मेहता से बात किए होंगे और वो डायरेक्ट पिक्चर बनाने की बात आई, तो उन्होंने यहाँ आए थे। केतन मेहता डायरेक्टर थे, दीपा शाही प्रोड्यूसर थे, और फिर उन्होंने आई राधिका आप्टे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे लोग आए यहाँ। 23 दिन शूटिंग चला। तो वो लोग यहाँ कभी आते थे घर पे रहने उन्हें या समझने के लिए आप लोगों से? पूरा स्क्रिप्ट पर लिखा गया यहाँ पर इसे। अच्छा, उसके बाद किसी ने कोई संपर्क नहीं किया कि मतलब पैसा और देना है कि नहीं देना है? फिल्म चला तो उसका मनवा में लोभ हो गया, तो यहाँ पर लौट के नहीं ना आया, तो देगा कैसे पैसा? उसका देने के मन रहता तो घर होके देता। महान क्रिकेटर धोनी साहब पर पिक्चर बनी, उनको भी मिला होगा। नहीं कहा बाबा पर पिक्चर बना, आज उनका कुछ नहीं मिला। तो यहाँ कोई है नहीं ना वैसा कि जो उनसे ले ले? हमें वही ना है, तो सब तो ठगने चले हैं ना। वहाँ तो कहानी समस्या ही ना, वहाँ तो कहानी स्क्रिप्ट बना लिए, हाँ। अब चले गए, तो उसको हम क्या बताएं। कोई कागज उगज नहीं बनाया था लोग क्या? कागज बनाए थे, लेकिन इनसे स्वेच्छा अनुसार उनको साइन करवा लिए थे कि हम अब आपको स्वेच्छा अनुसार आपको लिखित करते हैं कि आप पिक्चर बना सकते। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि आप 2% का रॉयल्टी चाहिए, वही समस्या हो गया। मतलब आपके साथ धोखा हुआ था? हम लोग का समझ नहीं रहा। हाँ, तो आपके इतने सारे जो परिवार हैं इन सब का मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? मेरे परिवार में मात्र एक हम ही हैं जो सारे मैनेज करते हैं। ये तो हम लोग संतुष्ट हैं, जो कमा रहे उसमें बाल बच्चा संतुष्ट हैं। कितना कमा लेते हैं आप? बस क्यों दाढ़ी में 400-500 ही दाढ़ी, अब क्या है।
और वाइफ है, आंगनवाड़ी है, उससे कुछ हो जाता है। आंगनबाड़ी में कितना तनख्वाह मिलता है इस समय? 7,000। 7,000। और आप जो काम की बात कर रहे हो वो रोज़ तो नहीं होता होगा काम? नहीं, रोज़ नहीं होता है। तो एज अ लेबर ही हो गए? हाँ, दूसरे स्टेट में जाते हैं तो रेगुलर काम करते हैं, जैसे हमारे चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरह जाते हैं तो रेगुलर काम करते हैं। तो ये घर वाला प्रोसेस अचानक कैसे आ गया? क्योंकि इस गांव में तो और भी लोगों को जरूरत है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये घर दे रहा है तो कहीं राजनीति के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं दे रहा है? हाँ, ये घर के बात हुई कि पापा उनसे पटना कुछ प्रोग्राम था, उनसे मिलने चले गए, कुछ उन लोग ले गए थे। कौन लेके गया था इनको? हाँ, इनके कोई साथी होंगे, ले गए थे उनको मिलवाने के लिए। उन्होंने बात कहे थे राहुल गांधी जी से कि आप मेरे घर एक बार बाबा जो काटे हैं पहाड़, तो उस पर चल के देखिए, और मेरा जो घर बना है उसमें चल के बताइए। तो उन्होंने उनसे बात हुई और वो राहुल गांधी यहाँ आए। यहाँ आए थे राहुल गांधी? जी हाँ, इसी झोपड़ी में सामने देख रहे हैं ना। अच्छा। इसी झोपड़ी में बैठे थे, 15-20 मिनट बैठे, बच्चों से मिले, जो था हकीकत उनको बताए। उन्होंने कोई सा वादा नहीं किया आपको घर बना देंगे, पैसे देंगे, क्या देंगे, कुछ नहीं किए। यहाँ से चले गए चुपचाप। कुछ बोला नहीं आपको? कुछ नहीं बोले। अच्छा। यहाँ चले गए और कुछ दिन बीते, 10-15 दिन के बाद उन्होंने अपने आप फैसला लिए, फिर वहाँ से अपना घर बनाना का स्टार्ट किया। टीम उनको आई तो उन्होंने बोला कहाँ घर बनाना, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो इंजीनियर साथ में भी आया था, सारा मैप तुरंत तैयार करके और ठेकेदार को ठेका दिया गया, वो बनाए। 18 तारीख को राहुल गांधी जी आए, गया, उन्होंने चाबी सौंपी। तो यहाँ पे मैं देखा आपकी बच्ची शायद अर्चना नाम है, छोटी सी है, वो टेंस बना रही थी। अच्छा। हिंदी में लिखा हुआ था, उसका अंग्रेजी बना रही थी। तो काफ़ी तेज़ रहा है पढ़ने का। क्या सोचे हैं अपने बच्चों के बारे में? क्योंकि सरकार से तो अब लग नहीं रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, आप लोगों को मिलने वाला है। फ्यूचर के प्लान यही किए हैं, तो हम तो जो भी पढ़े लिखे हैं तो वो सही है, लेकिन बच्चों के लिए कोई कठिनाई होगा उसकी भरपाई करने के लिए हम जैसे भी हो उनको कोई कसर नहीं चुकने देंगे। मेहनत करने के लिए तैयार हैं बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, जैसे भी हो। यानी हमको दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जाना पड़े, लेकिन बच्चों के लिए हम जाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ सरकार से नहीं बोले कि हमारा दामाद तो पढ़ा लिखा है, बीए किया हुआ है, कोई दे देते सरकारी नौकरी? सरकार नीतीश कुमार के देने के मन रहता तो हमारे थाना है, अस्पताल है, किसान भवन है, स्मृति है, तो कहीं पर देने के उसका मन रहता तो देता नहीं है। अस्पताल में दूसरे आदमी काम कर रहा है, थाना में दूसरे आदमी काम कर रहा है, किसान भवन है तो दूसरे आदमी कर रहा है। हम लोग परिवार के किसी को दिया तो नहीं ना। का सोच के नीतीश कुमार नहीं दिया। स्मृति भवन है, देखिए उसमें एगो के रख रखवार देता। घाट तर स्मृति भवन जो वो हमारे पिताजी के मूर्ति लगा दिया गया है, बाकी देखने वाला कभी कोई नहीं है। उसमें एक आदमी के रखा देता। अस्पताल है हमारे पिताजी के, उसमें एक आदमी के रखा देता। दुइयों को लगा देता तो कम से कम, हाँ, तब रोटी रोजगार चलता ना। तो ये तो नीतीश कुमार काम नहीं किया, खाली हमारे पिताजी के नाम तो उत्तीम कर दिया। तो अब आप इसी से खुश हैं कि चलो पिताजी का नाम अमर हो गया? अमर हो गया, हाँ, नामे अमर हो गया, काम तो नहीं हुआ। जिससे नीतीश कुमार है जो कहता दशरथ मांझी को परिवार के कभी संकट होना नहीं चाहिए, कोई बात के लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो तो नहीं सोचा, इतना कठिनाई से 22 साल में रास्ता को बना दिया हमारे पिताजी, उसका मजदूरी क्या देगा? नीतीश कुमार दे देगा। अब तोड़ने में, नीतीश कुमार का रास्ता बनाने में कितना खर्चा लगता है। अभी तो हम आए सुबह तो देखे कि पूरा रास्ता बीच में से कईयों जगह टूटा हुआ है, जबकि लोग आ रहे हैं वहाँ पे टूरिज्म में फोटो वोटो खिंचवाते हैं। हाले मांझी महोत्सव हुआ 17 अगस्त को अभी जी, हाँ, अच्छा, 2-3 दिन पहले उनका नाम महोत्सव होता है। सारे प्रशासनिक तौर पर गया कि उतना रुपया खर्चा किया। बिहार सरकार से टूरिज्म विभाग से पैसा आती है, 20 लाख का पंडाल बनता है। 20 लाख? मैंने ठेकेदार से बात किया, बोला सर 20 लाख का पंडाल है, बताइए 20 लाख खाली पंडाल बनता है। जान जाने कितना उनका पर्यटन विभाग से आता होगा पैसा, ही तो शायद सरकारें बता सकती है, हम क्या बताएं उसमें। खाली वो ठेकेदार बोले कि 20 लाख का पंडाल है। अब जिसका नाम पर पंडाल बना, जिसका नाम पर सब आगे को रोड टूटा हुआ उसका नहीं बना सकते। उसका
आदमी को कोई परिचित नहीं कि कितना खर्चा हुआ का हुआ। ये तो नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि इतना जो रुपया हम खर्चा कर रहे हैं उसे 10 लाख ने 20 लाख का मकान बना दीजिए। 1 घंटा दिया बनाया, 1 घंटा में भाषण करके चला गया। फिर तो वो सब ओवरऑल पूरे गांव समाज के लिए अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का कुछ काम ठीक हुआ है? ना, क्या कमी नजर आता है आपको? पटना है, गया है, नवादा है, नालंदा है, बिहार है, ये 5 जगह जो नीतीश कुमार चाहे जीतन मांझी रहे 5 जगह 5 को कारखाना बना देता तो हर जन के बहुत गरीबी दूर हो जाती। ये तो काम नीतीश कुमार किया नहीं, पॉलिसी से काम लेकर वोट लेकर के गद्दी पर बैठ गया। कारखाना बनने से गरीब को रोजगार चलता, बाल बच्चे घर में रहता, पढ़ी लिखी करता है न। अब कोई रोजगार नहीं तो बाल बच्चा लिए लिबड़ी बर्तन चला जाइए भट्ठा पर, कंपनी में 6 महीना काम करिए, 9 महीना, तो किसी तरह से आदमी लोग बाल बच्चा के पोषण पालन तो भट्ठे पर करते पोष ही रहा है। हाँ, क्या करें, उसका भविष्य कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो लखनऊ के चाहे हरजाना के आदमी लोग कहता है वहाँ के कैसा मंत्री है, कैसा देहात है कि वहाँ रोजगार गरीब को नहीं है, तब तो बाल बच्चा के लेकर के हरजाना पंजाब जाते हैं। हम 12 साल कलकत्ता ऐंटा पारे हैं, 12 साल कानपुर ऐंटा पारे हैं आप? हाँ, अब तो घर ही रहते हैं। अब तो उतना हमको शरीर चलता है नहीं, तो घर ही रहते हैं। समझने वाली बात है कि मतलब ये जो इलाके हैं बिहार में, बिहार के लिए आप सिंपल अगर समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ जब बिहार में बाढ़ होता है जो इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बिहार के दूसरे ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो सुखाड़ प्रभावित हो जाते हैं, मतलब सूखे से ग्रस्त होते हैं। पानी के संचयन या बाढ़ के संचयन के लिए मैंने कई नेताओं से, पॉलिटिकल नेताओं से इंटरव्यू किए, वो चाहे नाम क्या लेना आप सब जानते ही हैं, लेकिन उनके विजन में बहुत ज़्यादा वो दिखाई देता नहीं है कि कैसे कर पाएंगे। डेवलपमेंट के नाम पे कह देते हैं कि हम यहाँ पे आईटी पार्क बना देंगे, हम डैम बना देंगे, या आप देखिएगा ना हम कैसे रोज़गार देते हैं, या सरकारी जो नौकरियां हैं उनके जो वैकेंट सीटें हैं उसके लिए वो क्या कर रहे हैं। पर कायदे से ये समझ में आता है, या आप ही बताइए कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, कोई आईटी पार्क बन जाए, कुछ और रोज़गार दे दिए जाएं, उससे आम किसान जो है, बिहार के किसान लिटरली मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। गन्ना किसान ख़त्म हो गए, मक्का के किसान जो पूर्णिया, किशनगंज ये वाले सब इलाकों में मक्का का बहुत खेती है, वहाँ के किसान ख़त्म हो रहे हैं। कितनी शुगर फैक्ट्रियाँ, चीनी मिल थी बिहार में, सब ख़त्म हो रहा है। हर इलेक्शन के यही मुद्दे होते हैं। पर सवाल ये है कि आप वो जो आईटी पार्क बना दोगे, चाहे कुछ भी जो करने की बात कर रहे हो, उससे जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। हम सब ने सुना कि 2019 तक या 2005 साल में या फिर 2022 तक 21 तक किसानों की आय दुगनी हो गई है, वो भी नहीं हो पाई, है ना। और भी जो नेता अलग अलग बयानबाजी करते हैं वो भी नहीं हो पाया। तो ऐसे कंडीशन में कैसे कोई सरवाइव कर पाएगा? यहाँ के लोगों को क्या चाहिए? यहाँ के लोगों को सिर्फ रोजगार चाहिए, वो रोजगार जो गांव में रह के कर पाए, 2 रुपया बचा पाए, अपने बच्चे को साथ, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, आगे पढ़ाएं। उस रोजगार की इस गांव की ज़रूरत है। एक नहीं है रोजगार, नहीं तो लोग अधिकतर लोग प्लान करते हैं पूरा फैमिली के साथ, तो उसका बच्चे कहीं पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हम शहर में रहते हैं ना, दिल्ली जैसे शहर में, बॉम्बे जैसे शहर में, महीना का 2 लाख रुपया भी अगर कमाएंगे हम, और अगर 4 महीने के लिए नौकरी ना रहे ना, हमें या तो घर लौटना पड़ता है या फिर कहीं ना कहीं छोटी मोटी दोबारा नौकरी पकड़ना ही पड़ेगा। अब देखिए ना, जो ये हुआ था आपको, कोरोना काल हुआ था, उसमें सारे लोग तो बाहर थे, सब तो डिप्लॉय हो गए ना, लोग घर आ गए, सब आ गए, अस्थायी जहाँ तो वहीं बैठिए गए। सड़क पे सड़क, कोई रेलगाड़ी पे मर जा रहा है। सिर्फ देश ने नहीं, दुनिया ने देखा कि क्या हालात है। इस उद्देश्य से बाबा पहाड़ काटे, शिक्षा के माध्यम से काटे, क्योंकि मार्केट में लोकल हमको था बचगन था,
उस माध्यम से शिक्षा से काटें, व्यापार से काटें, सारे समस्या से काटें, लेकिन उसका अनुरूप अगर कोई सरकार यहाँ पर काम कर देती है उनका श्रद्धांजलि समझ ऊंचा हो जाता है। तो वो जो उनके नाम पे अस्पताल स्कूल जो बना है वहाँ आप लोग जाते हैं तो आप लोग का तो मुफ्त इलाज होता होगा? सरकारी तो मुफ्त इलाज तो होना ही है। अच्छी सुविधा है अस्पताल में? एक्चुअली अच्छा सुविधा तो नहीं बराबर है, क्योंकि ओपीडी से चलता है। 10 बजे आए और 12-2 बजे निकल जाते हैं, इसके बाद बंद हो गए हैं। अब इस समय किसी का तबीयत खराब हुआ तो फिर आप गया जाइए। तो अस्पताल बनाए काहे लिए है? बस इसीलिए बनाए। वो कमी है सरकार की ना, सरकार के ना कमी है। नीतीश कुमार जो कह दिया कि अस्पताल बना देंगे, ये चीज बना देंगे, बाकी वो अस्पताल में डॉक्टर बैठवे नहीं करता है, तो गरीब को हरजन को पैसे नहीं है। चलिए सरकारी में, अब सरकारी तो बंद है, जोड़िए, ये तो सरकार के ना गलत है। हमारे पिताजी का नाम खाली कर दिया कि यहाँ दशरथ मांझी को अस्पताल बना दिया है। ये छोटा अस्पताल है। अब जो यहाँ बड़ा अस्पताल बनना चाहिए तो यहाँ से तीर के खजूर में बड़ा अस्पताल बना दिया। अच्छा, यहाँ बड़ा अस्पताल बनने वाला था? हाँ, पर नहीं बना। नहीं, खजूर में बड़ा अस्पताल बना। काहे वहाँ काहे चला गया, यहाँ काहे नहीं बना? कोई देखने पता करने वाला नहीं कि यहाँ बनना चाहिए। तो हमारे पिताजी तो कह करके अब चला गया दुनिया से, कहने वाला तो कोई नहीं है कि हाँ ये चीज यहाँ गहलोर में बनना चाहिए है। तो वहाँ के लोग है तो कह दिया, बड़ा बड़ा लोग खींच ले गया होगा अपने साइड। हाँ, खींच लिया वहाँ खजूर में। तो खजूर में दावा रहता है, खजूरे से दावा यहाँ आता है। यहाँ बड़ा अस्पताल रहता तो वहाँ जाते। इसी बात ना हुआ, हमारे माँ के जो टाइफाइड बीमारी हो गया, अब घाटी नहीं टूटल था तो खाटी पर करके उजिरगंज ले जाइए। अब जो तो कैसे तब पार करते थे आप लोग सच में? पहाड़ पार करके, पहाड़ पे चढ़ते थे एक साइड से? हाँ, चढ़ा करके खटिया पे सबको लेके लेकर के जाते थे। अस्पताल गया अथी उजिरगंज। हाँ। सब कोई कहा कि एक आदमी से रास्ता कहीं नहीं बनेगा। वो जिद्दी टाइप के था, तो अपना काम सूरियल आदमी है, सूर्स में 22 साल में रास्ता को वो बना दिया गया। किसी की बात नहीं रखा, सब आदमी हो गाँवों गैरों में से सब तो उसका पागल बना दिया। ठीक है बाबा, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया मिथुन भाई आपका भी, और अच्छा किया आपने थोड़ा समय दिया, हम लोग समझे जाने। बाकी तो अब घर मिल गया है, कब उद्घाटन करिएगा इसका? अब तो गृह प्रवेश होगा और अभी समय थोड़ा लगेगा। अभी तो हिंदी का मतलब मोटा मोटी के भादो चल रहा है, भादे के बाद है। हाँ, अगले महीना में गृह प्रवेश होगा। गृह प्रवेश होगा, तो अभी कोई भी उसमें सोने वोने कहीं नहीं जा रहा है? सारे बच्चे इसी में सोते हैं जी। पानी चूता नहीं? अच्छा, ये तिरपाल लगाए हैं आप। यही बिहार है। फिलहाल सॉल्ट के इस वीडियो में इतना ही, और आग्रह है देखिए, शेयर करिए, और बिहार की कई सारी ऐसी कहानियों के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।